हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस न्यू क्लासेस पर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो आपको कंप्यूटर ट्रिपल सी में तो मदद करेंगे। इसके अलावा आपके जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, यह जॉब हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो कंपैटिबिलिटी का अर्थ होता है कंप्यूटरों के संदर्भ में वो होता है यह जॉब हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ इसे प्रेस करता है तो डैश प्रेशर का प्रयोग करता है। टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, तो वो किस चीज का प्रयोग करता है? कीबोर्ड का प्रयोग करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर अवश्य किया करो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो जस्टिफिकेशन को आपका कहते हैं जस्टिफाई, क्योंकि इसकी जो शॉर्टकट होती है वो आपकी होती है CTRL प्लस जे। अच्छा, बोल्ड की जो आपकी शॉर्टकट होती है वो होती है CTRL प्लस बी। अच्छा, सेंटर की जो आपकी शॉर्टकट होती है वो होती है CTRL प्लस ई। राइट की जो आपकी होती है वो CTRL प्लस आर। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं जिसमें फार्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती है, डाटा नहीं? प्रोटोटाइप, टेम्पलेट, मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ही आपका उत्तर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। 255, 256 या 1024। तो बाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? प्रिंटर को इसके साथ कनेक्ट होने देना, दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम और नेटवर्क कनेक्शन का होना, सॉफ्टवेयर को सिस्टम के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना, या कंप्यूटर में स्थायी रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर। तो नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ होता है कंप्यूटर में स्थायी रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित मतलब छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। प्रिंटर, लेजर बीम या स्कैनर या टच पैड। तो आपका जो मुद्रित या छपे हुए डाटा को आपको डिजिटल बनाना है तो वो आप स्कैनर के जरिए बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। वर्ड में कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट को फुल व्यू में देखने के लिए, फार्मूला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो कंट्रोल प्लस F का प्रयोग जो आप करते हैं वो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। नॉन न्यूमेरिक यानी जिसमें नंबर ना हो डाटा का एक उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? बैंक बैलेंस, इसमें तो नंबर होते हैं। परीक्षा के अंक, इसमें भी नंबर होते हैं। वास्तविक संख्या, इसमें भी नंबर होते हैं। कर्मचारी का पता, इसमें नंबर नहीं होते। और यही पूछा था नॉन न्यूमेरिक यानी नंबर किसमें नहीं होते, डाटा का एक उदाहरण है, तो आपका कर्मचारी का पता हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को डैश कहा जाता है? क्लासिफाइंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिप्रोड्यूसिंग। तो आपका डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। फादर ऑफ CPU यानी CPU के पिता कौन है? इसका उत्तर आपको दोस्तों किसमें देना है? कमेंट में देना है। यदि आप डिटेल में लिख सकते हैं तो डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। आज का दोस्तों जो कोटेशन है वो है बिल गेट्स के अनुसार। अच्छा, ये एक बात जरूर ध्यान रखना, बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर भी हैं।
यदि आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं, यदि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है, यदि आप अमीर बनने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो इसमें आपकी गलती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कोटेशन भी आप लोग समझ रहे होंगे और इस पर अमल करने का काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।